अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश देख रहे हैं आप, नारी महिला शक्ति को सलाम। तो अब हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नम्रता अग्रवाल जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उनका क्या कुछ संदेश है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर, नम्रता जी। जी नम्रता जी, आप दिल्ली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, तो ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर पूरे देश में और दुनिया में आज इसे मनाया जा रहा है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए आप क्या संदेश जारी करना चाहेंगी? मैं महिलाओं के लिए यही मैसेज देना चाहूंगी कि पहले तो उनको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ना कि सिर्फ महिलाओं को पर सबको, मेल्स को भी फीमेल्स को भी इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब महिलाओं को बस उनकी शक्तियां याद दिलाना चाहूंगी मैं आज के दिन कि आपको अपने आप को कमजोर समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीक नहीं हैं, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। बस जरूरत है उस विल पावर की और इस सोच की कि हमने जो ठान लिया वो हम करके दिखाएंगे। जी, वैसे नम्रता जी, अक्सर देखा जाता है कि आप क्योंकि जज है तो आपको तो ये बखूबी पता होता होगा कि लड़कियों को लेकर के काफ़ी सारी ऐसी शिकायतें रहती हैं जो कि अदालतों में भी आपको कई बार सुनना पड़ता है, चाहे वो दुष्कर्म के मामले हो, चाहे वो दहेज के मामले हो। तो ऐसे में आप उन महिलाओं को जो कि प्रताड़ित होती हैं, तो उनके लिए कैसे संदेश जारी करेंगे कि अपनी हिम्मत को ना हारे और इसी तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ती जाएं? जितनी भी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, उनको बस ये याद रखना है कि पहले तो हिम्मत नहीं हारनी, और उसके साथ हम दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में हमेशा उनके साथ है। जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1516। वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकती हैं। 24x7 हेल्पलाइन नंबर है। तो अगर किसी भी महिला को किसी कानूनी सहायता या सलाह की जरूरत है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल कर सकती हैं। ये हेल्पलाइन नंबर एक लॉयर उठाते हैं और उनको जो भी सहायता चाहिए, जो भी सलाह चाहिए, उनको वो मिल जाएगी। प्लस हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस में, हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस हैं, वहां ये महिलाएं जा सकती हैं। ये ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है। और इनको अगर कोई केस फाइल करना है या कोई और किसी तरीके की मदद चाहिए तो मुफ्त में उनको कानूनी सहायता और सलाह डालसा प्रोवाइड कराता है। वैसे नम्रता जी, अगर बात की जाए, क्योंकि महिलाओं की अगर सुरक्षा की ही हम बात कर ले तो ऐसे कई सारे लूप होल्स भी हैं, तो उनको अगर ध्यान में रखा जाए, क्योंकि कई बार को ऐसा होता है कि लड़कियां खुल करके सामने आ भी नहीं पाती है और अपने हक की आवाज़ को नहीं उठा पाती है। तो ऐसे में आप उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो सामने आए, डरे नहीं, और अपनी अगर शिकायतें हो तो शिकायतों को भी सामने रखें, साथ ही साथ अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें आप क्या संदेश देंगी कि उन्हें रोकिए मत? हमारा देश हमेशा से एक मेल डोमिनेटेड देश रहा है, तो हमेशा से लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि आपको अपनी आवाज नहीं उठानी है, कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, घर की रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इस बात का। पर मैं सब महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी कि आप जब अपनी एक आवाज उठाती हैं, किसी चीज की शिकायत करती हैं, तो सिर्फ अपने लिए नहीं करती आप वो ये काम, आप उन 100 और महिलाओं को बचाती हैं जिनके अगेंस्ट जो बंदे ने आपके साथ गलत किया है, अगर वो किसी और के साथ गलत करेगा तो उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी गलत करने की। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं और बहुत सारी महिलाओं की मदद के लिए आप वो आवाज उठाती हैं। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि डरने की कोई जरूरत है नहीं, कानून आपके साथ है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपके साथ है। आजकल तो कानून में इतने प्रावधान है कि औरतों को ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर वो कमाती नहीं है तो उनकी कौन मेंटेनेंस करेगा या उनके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। ये सारे प्रोविजंस हैं कानून में जहां उनको प्रॉपर मेंटेनेंस मिल सकती है। तो सिर्फ अपने आप पे हिम्मत रखनी है और विश्वास रखना है कि आप ये जंग जीत सकती हैं। इसी के साथ मैं सारी महिलाओं के फैमिली मेंबर्स को भी ये बताना चाहूंगी कि आपको उन महिलाओं का साथ देना बहुत जरूरी है। जो भी आपके घर में लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन सबका साथ दीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए ताकि वो आगे अपनी आवाज उठा सके, ना कि उनको इस प्रेशर में डालिए कि फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। ये डरने की जरूरत उन लोगों को है जो गलत करते हैं, ना कि उनको जो बर्दाश्त करना जिनको पड़ रहा है। तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने घर की बहुओं का, अपनी बेटियों का साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपनी आवाज उठा पाए। बिल्कुल नम्रता जी, वैसे आप कई लोगों के रोल मॉडल के तौर पर भी आपको देखते होंगे कई लोग,
तो ऐसे में आप उन लड़कियों को कैसे समझाते होंगे कि वो अपने करियर को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़े? क्योंकि जायज़ है कि अगर आप आज इस पद को संभाल रही हैं तो आपके पास कई लोग आते भी होंगे सलाह लेकर के कि आप हमें सलाह दे दीजिए, हमें कैसे अपनी जीवन को आगे लेकर के जाना है, तो आप उन बच्चियों को कैसे समझाती हैं? मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो ये कहती हैं कि उनको सक्सेसफुल करियर वुमेन बनना है, उनको आगे अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं उन सारी लड़कियों को, उन सारी महिलाओं को बस एक बात बोलती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है सिंसियरिटी की, डेडिकेशन की और एक विल पावर की। लाइफ में फेलियर्स सबके आते हैं, उन फेलियर से डरना नहीं है, बस एक जैसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट बना लीजिए कि आपको उस चीज को पाना ही पाना है, और अगर आप उस पॉइंट की तरफ ही देखते रहेंगे, आसपास कहीं भी डाइवर्ट नहीं होंगे, तो जरूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बस एक सिंसियरिटी, डेडिकेशन, विल पावर, चाहे जितने भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो, एडवर्स सर्कमस्टांसेस सबकी लाइफ में आते हैं, जरूरत है कि बस अपने आप में वो विल पावर मत होने दीजिए। और उसके साथ साथ मैं उन लड़कियों के, सबके पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं खड़े होते, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते मेरी हर वॉक ऑफ लाइफ में, चाहे मैंने कोई गलती करी हो या ठीक काम किया हो, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो सारी लड़कियों के पेरेंट्स को भी मैं यही मैसेज दूंगी कि अपनी बेटियों के साथ खड़े होइए, चाहे कुछ गलत हुआ उनके साथ या सही हुआ, उनके साथ खड़े रहिए। एक ना एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगी। आजकल लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं है, इनफैक्ट लड़कियां ज्यादा ध्यान रखती हैं पेरेंट्स का एज कम्पेयर टू लड़के। तो बस अपनी बेटियों का सपोर्ट बनके उनके साथ खड़े रहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा नम्रता जी, और बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को हमारे साथ रखने के लिए।